नानक जैसे लोग क्यों जन्म लेते हैं? क्यों जरूरत पड़ती है कि हर कुछ 100 साल बाद कोई बालक धरती पर आए और तुम्हें फिर से याद दिलाए कि तुम सो रहे हो? धरती पर हजारों धर्म हैं, लाखों ग्रंथ हैं, पर फिर भी नानक जैसे लोग पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि तुम धर्म को पढ़ते हो, जीते नहीं। तुम ईश्वर को पूजते हो, अनुभव नहीं करते। और जब जीवन किताब बन जाता है तो किसी न किसी को आना ही पड़ता है जो किताब फाड़ कर कहे, अब सुनो, अब देखो, अब जियो। नानक वही आवाज थे। वे किसी पवित्र व्यक्ति की तरह नहीं जन्मे थे, वे एक जिज्ञासु बालक की तरह जन्मे थे जो हर बात पर पूछता था क्यों, और यही क्यों परमात्मा तक पहुंचाता है। जो सवाल नहीं करता वो जी नहीं सकता। नानक की समस्या यही थी। वे सवाल बहुत जल्दी पूछने लगे और समाज को यह खतरनाक लगता है जब कोई बच्चा बहुत जल्दी सोचने लगे। समाज चाहता है कि बच्चा आज्ञाकारी बने, और नानक आज्ञाकारी नहीं थे, वे जीवित थे। जो जीवित है वही प्रश्न करता है। मैं कहता हूं, नानक जैसे लोग समाज के लिए नहीं आते, वे जीवन के लिए आते। समाज को उनसे डर लगता है क्योंकि वे हर नकली चीज की धूल उड़ा देते हैं। वे मंदिर के पुजारी से पूछ लेते हैं, अगर ईश्वर यहां है तो बाहर क्यों नहीं? वे मौलवी से पूछ लेते हैं, अगर ईश्वर एक है तो तुम्हारा और मेरा क्यों? उनकी हर सांस सवाल थी और हर सवाल उत्तर की ओर एक कदम। नानक कोई गुरु नहीं बनना चाहते थे, वे तो बस हैरान थे कि लोग इतने अंधे क्यों हैं। एक बच्चा आंखें खोलकर देखता है और पूरी दुनिया को भ्रमित पा लेता है। उसे दिखता है धर्म है पर ईश्वर नहीं, पुजारी है पर प्रेम नहीं, मस्जिदें हैं पर मौन नहीं। ऐसे में अगर वो बोल उठे तो वही नानक है। नानक बचपन से ही अजीब थे। दूसरे बच्चे अक्षर रटते थे, अ से अनार, क से कबूतर। नानक ने पूछा, इसमें परमात्मा कहां है? शिक्षक ने कहा, यह पाठ है, भगवान नहीं। नानक ने कहा, फिर यह व्यर्थ है। शिक्षक ने डांटा। पिता मेहता कालू बुलाए गए। उन्होंने कहा, यह लड़का पढ़ाई नहीं करेगा, इसे खेत भेज दो, कुछ काम करे। नानक को भैंसें चराने भेजा गया। भैंसें खेत में घास खा रही थी। नानक दूर बैठा आसमान देख रहा था। गांव का किसान दौड़ा आया, तेरे बेटे की भैंसें मेरी फसल में घुस गई। पिता भागे हुए पहुंचे, गुस्से में बोले, ये तू क्या कर रहा है? नानक ने शांत स्वर में कहा, भैंसें तो चर रही थी पिता, मैं तो ये देख रहा था कि कौन उन्हें चला रहा है। वो सिर्फ बालक नहीं था, वो पहले ही किसी और दुनिया में जी रहा था। जिसे तुम ध्यान कहते हो वो उसके लिए सहज था। वो कुछ कर नहीं रहा था, वो बस हो रहा था। लोग कहते थे ये पागल। मैं कहता हूं जो जीवित होता है वह पागल दिखता ही है, क्योंकि वो तुम्हारे जैसा नहीं चलता, वो अपनी रोशनी से चलता है। फिर एक दिन पिता ने कहा, कुछ व्यापार कर, कमाना सीख, घर संभाल। नानक ने दुकान खोली, नाम रखा सचखंड की दुकान। पहले दिन जो मिला सब बांट दिया। पिता ने पूछा, ये क्या किया? नानक ने कहा, सच का व्यापार किया। पिता बोले, लाभ? नानक मुस्कुराए, लाभ वही जो बांटने में है, जो रख लिया वो घाटा है। मैं कहता हूं यही नानक का धर्म था, देना। वे बोलते नहीं, बांटते थे, और जो बांट सके वही समझ पाया है कि ईश्वर का अर्थ क्या है। धीरे धीरे पिता को लगा ये लड़का अब किसी काम का नहीं। घर में सब परेशान थे। पिता बोले, ये घर नहीं संभालेगा।
और नानक ने कहा, सही कहा पिता, यह घर किसी ने नहीं संभाला, ये तो परमात्मा की झोपड़ी है जिससे हवा चलाती है। वह मुस्कुराया और चल पड़ा। न मंदिर गया न मस्जिद, बस लोगों के बीच चला गया। जहां लोग झगड़ रहे थे वहां हंसा, जहां लोग पूजा कर रहे थे वहां मौन हो गया। नानक का धर्म पूजा का नहीं, सुनने का धर्म था। उन्होंने कहा, मन मत लगाओ, कान खोलो, क्योंकि मन हमेशा बोलता है और कान ही वो जगह है जहां मौन उतरता है। नानक ने कहा, सुनिए, सत्य के बीज वहीं उगते हैं जहां श्रोता मौन हो जाते हैं। तुम सुनते नहीं, तुम बस जवाब खोजते हो, और जो जवाब खोज रहा है वो सुन नहीं सकता। सुनना कोई क्रिया नहीं, एक समर्पण है। नानक जब गाते थे, सुनिए सिद्ध पीर सूर नाथ, तो वो किसी और को नहीं, खुद को बुलाते थे। वो गा रहे थे और साथ ही सुन रहे थे। और यही ध्यान है जहां गाने वाला और सुनने वाला मिट जाता है। मैं कहता हूं, नानक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ध्यान को शब्दों में नहीं, ध्वनि में उतारा। बुद्ध ने ध्यान दिया पर मौन में दिया। नानक ने वही मौन संगीत में बदल दिया। इसीलिए उनका जपू जी साहेब उपदेश नहीं, एक संगीतिक ध्यान है। नानक का एक ओंकार कोई सूत्र नहीं था, वह एक अनुभव की चीख थी। उन्होंने कहा, एक यानी सब एक, क्योंकि जिसने सुना उसने देखा कि कोई दो नहीं, द्वैत वही है जहां मन है, और मन वही है जहां शोर है। जब शोर गिर जाता है तब बस एक नाद बचता है, अनहद, असीम, अनंत। नानक ने कहा, सुनिए, जब भीतर की ध्वनि सुनाई देने लगती है तो दुनिया मौन हो जाती है। और मैं कहता हूं, वो ध्वनि शब्द नहीं है, वो कंपन है। जिसे सुनना सीख लो तो दुनिया में हर जगह वही गीत सुनाई देता है, बाजार में भी, जंगल में भी। नानक कहते थे, सुनना साधना नहीं, सुनना समर्पण है। क्योंकि जो सुन रहा है वो अब मौजूद नहीं, वो मिट गया है। और जहां श्रोता मिट गया वहीं परमात्मा बोलने लगता है। नानक के शिष्य उनसे पूछते थे, गुरुजी आप इतना गाते क्यों हैं? नानक कहते, क्योंकि मौन को शब्दों में नहीं कह सकता, पर गा सकता हूं। गीत कोई साधन नहीं था, गीत उनकी भाषा थी। और जो गीत की भाषा समझ ले वो ध्यान को समझ लेता है। अब सोचो भाई, ऐसा आदमी जो न मंदिर जाए न मस्जिद, जो कहे न हिंदू न मुसलमान, समाज उसे क्या कहेगा? पागल। और यही हुआ। नानक के गांव के लोग कहते थे, यह आदमी सबको उलझा देगा, क्योंकि वे कहते थे ईश्वर बाहर नहीं भीतर है। और समाज को यह विचार हमेशा खतरनाक लगता है, क्योंकि अगर ईश्वर भीतर है तो पुजारी बेकार हो जाते। नानक ने किसी से लड़ाई नहीं की, पर उनकी उपस्थिति ही विद्रोह थी। वे मस्जिद गए। मौलवी नमाज पढ़ रहा था। नानक बोले, अगर तुम्हारा ईश्वर ऊपर है तो ये झुकना क्यों? और अगर भीतर है तो ये देखना बाहर क्यों? मौलवी चुप हो गया। मौलवी को लगा मजाक उड़ा रहा, पर नानक ने कहा, मैं मजाक नहीं, मौजूदगी दिखा रहा हूं। वे मंदिर गए, पंडित आरती कर रहा था। नानक बोले, जिसे रोशनी चाहिए वो दीपक नहीं जलाता, वो आंखें खोलता है। पंडित ने कहा, यह नास्तिक है। और मैं कहता हूं,
जो नानक को नास्तिक कहे वो खुद मृतक है। नानक ने धर्मों को नहीं तोड़ा, उन्होंने धर्मों में जान फूंकी। उन्होंने कहा ईश्वर का कोई धर्म नहीं, धर्म ईश्वर की भाषा है, और जो प्रेम से बोले वो ईश्वर की भाषा बोलते हैं। धीरे धीरे वही समाज जो उन्हें पागल कहता था, उनके गीतों में डूबने लगा। लोग पास आते, कहते गुरुजी आप जो गाते हैं वो समझ में नहीं आता, पर सुनने में अच्छा लगता है। नानक हंसते, समझने की जरूरत नहीं, बस सुनो। जो सुनने लगा वो समझ गया, और जो समझने की कोशिश में लगा रहा वो चूक गया। मैं कहता हूं नानक को कोई सिद्धांत समझ नहीं सकता, उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। वे कोई ग्रंथ नहीं लिख रहे थे, वे स्वयं एक जीवित ग्रंथ थे। हर श्वास में भजन, हर शब्द में मौन। एक दिन किसी ने पूछा गुरुजी आपने कोई ग्रंथ क्यों नहीं लिखा? नानक बोले क्योंकि मैं जो हूं वही ग्रंथ है, और जो पढ़ सकता है उसे किताब की जरूरत नहीं। समझो भाई, नानक का पागलपन धीरे धीरे पूजा बन गया। पहले उन्होंने समाज से टकराया, फिर वही समाज उनके चरणों में झुका, और यही हमेशा होता है। जब कोई जीवित व्यक्ति आता है तो समाज उसे पत्थर मारता है, और जब वही व्यक्ति मर जाता है तो उसकी मूर्ति बना देता है। मैं कहता हूं आज भी अगर नानक लौट आए तो तुम फिर वही करोगे। तुम उन्हें नहीं पहचानोगे, क्योंकि वे तुम्हारे मंदिरों में नहीं आएंगे। वे फिर वही करेंगे, लंगर में बैठेंगे, भजन गाएंगे, और तुम्हें सिखाएंगे कि सत्य किताबों में नहीं, भोजन बांटने में है, मौन में है, सुनने में है। एक दिन नानक नदी पर गए। हर रोज की तरह सुबह का समय था। लोगों ने सोचा स्नान करने जा रहे, पर उस दिन नानक लौटे नहीं। पूरा गांव ढूंढता रहा। 3 दिन बीत गए, कहीं शव नहीं मिला, बस नदी बहती रही। लोग बोले डूब गया होगा। पिता ने शोक किया, पत्नी ने आंसू बहाए, गांव ने शोक सभा की। पर चौथे दिन नदी किनारे वही नानक लौटे। चेहरा उजला, आंखें भीतर किसी और आकाश को देख रही थी। लोग दौड़े, नानक कहां थे? उन्होंने बस इतना कहा, न हिंदू न मुसलमान। यही उनका पहला उपदेश था, और शायद अंतिम भी। मैं कहता हूं वो 3 दिन नदी में नहीं थे, वे भीतर के सागर में उतर गए थे। नानक की मृत्यु वहां हुई, और वहीं उनका पुनर्जन्म हुआ। वे आदमी से ध्वनि बन गए। जब वे बोले न हिंदू न मुसलमान, तो वे किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे थे, वे उस झूठ का पर्दा हटा रहे थे जो हर धर्म ने ओढ़ रखा है। वे कह रहे थे जब मैं भीतर गया तो कोई हिंदू नहीं मिला, कोई मुसलमान नहीं मिला, बस एक ध्वनि थी, एक ओंकार। एक ओंकार कोई वाक्य नहीं, एक विस्फोट। एक यानी एक, ओंकार यानी वो जो कहा नहीं जा सकता, सिर्फ सुना जा सकता है, जो अनुभव में है पर भाषा में नहीं। नानक ने उसे कहा नहीं, सुन लिया। 3 दिन की गहराई में उन्होंने वो नाद सुना जो सृष्टि की शुरुआत से चल रहा है, अनहद नाद। जब लौटे तो बोल नहीं रहे थे, वह ध्वनि खुद बोल रही थी। वे बार बार कहते थे सुनिए, मन मत लगाओ, क्योंकि उन्होंने भीतर वह सुन लिया।
जो हर जगह गूंज रहा है। तुम सुन नहीं पाते क्योंकि तुम्हारे भीतर बहुत शोर है। नानक का मन शांत हुआ तो उन्होंने पहली बार सुन लिया। मैं कहता हूं वही पल नानक का बोध क्षण था। जिस तरह बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे मौन को पाया, नानक ने नदी के भीतर नाद को पाया। बुद्ध मौन में खो गए, नानक ध्वनि बन गए। और जब वे लौटे तो कोई व्यक्ति नहीं लौट रहा था, एक तरंग लौट रही थी। जिसने उन्हें देखा वह कांप उठा, क्योंकि उनके भीतर अब व्यक्ति नहीं था, वहां एक ओंकार था। फिर नानक ने चलना शुरू किया, गांव से गांव, शहर से शहर। वे कोई धर्म बनाने नहीं निकले थे, वे बस प्रेम बांटने निकले थे। उनके साथ मर्दाना था, एक मुसलमान, बिना किसी भेदभाव के। दोनों साथ गाते, सुनते, मौन हो जाते। कभी मंदिर में रुके, कभी मस्जिद में, कभी राजा के दरबार में गए, कभी भिखारी के झोपड़े में, और हर जगह वही बात कही, परमात्मा एक है, नाम अलग अलग है। उन्होंने कहा ईश्वर पूजा में नहीं, रोटी में है, और वहीं से शुरू हुआ उनका महान प्रयोग लंगर। मैं कहता हूं नानक ने ध्यान को रसोई घर में उतारा। उन्होंने कहा जहां रोटी बांटी जाती है प्रेम से, वहीं परमात्मा उतर आता है। यह बड़ा क्रांतिकारी विचार था। ध्यान किसी गुफा में नहीं, रसोई में भी हो सकता है, क्योंकि प्रेम अगर वहां है तो वही ध्यान है। उन्होंने कहा कर्म पूजा नहीं, कर्म प्रेम है। लंगर का अर्थ था कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब एक ही पंक्ति में बैठे, क्योंकि परमात्मा के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लोगों ने कहा यह धर्म तोड़ रहा है। मैं कहता हूं नहीं, यह धर्म को जन्म दे रहा था, क्योंकि जहां प्रेम है वही सच्चा धर्म है। नानक जब गाते थे तो संगीत कोई प्रदर्शन नहीं होता था, वह समर्पण होता था। वे गाते नहीं थे, गीत उनके माध्यम से बहता था। मर्दाना रबाब बजाता और नानक मौन में खो जाते। गीत चलता रहता और मौन गहरा होता जाता। लोग रोते थे क्योंकि वे पहली बार किसी ऐसे आदमी को देख रहे थे जो शब्द नहीं, ध्वनि बन गया था। नानक ने कहा हर काम में परमात्मा है। अगर तुम खेत जोत रहे हो तो भी ध्यान करो, अगर तुम रसोई में रोटी सेंक रहे हो तो भी ध्यान करो, क्योंकि ध्यान कोई मुद्रा नहीं, जीवन का ढंग है। जो जीते हुए जाग सके वही ध्यान कर रहा है। मैं कहता हूं नानक का ध्यान बहुत घरेलू था। कोई कठिन आसन नहीं, कोई पर्वत नहीं, कोई मौन की गुफा नहीं, बस प्रेम चाहिए और थोड़ा सुनना आ जाए तो बस। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि नानक उपदेश नहीं दे रहे, वो जीवन दे रहे। वह कहते हर आदमी परमात्मा का घर है, बस दरवाजा खोल दो। लंगर यही था, दरवाजा खोल देना। भूखा आ जाए, धर्मी या अधर्मी मत देखो, क्योंकि जो बांट सकता है वही जानता है कि भगवान क्या है। नानक के चेहरे पर कभी गंभीरता नहीं थी, वे हंसते रहते थे। मैं कहता हूं सच्चा धर्म गंभीर नहीं होता। गंभीरता तो डर से आती है और प्रेम में डर नहीं होता। नानक का हंसना भी प्रवचन था।
वे बोलते नहीं, मुस्कुराते थे, और वही उनका संदेश था। धीरे धीरे वही मुस्कान पूरे पंजाब में फैल गई, फिर भारत में, फिर दुनिया में। और आज भी जहां कहीं कोई प्रेम से रोटी बांटता है, वहां नानक मौजूद है। नानक को समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो समझने की कोशिश करता है वो हमेशा चूक जाता है। नानक को समझा नहीं जा सकता, उन्हें महसूस किया जा सकता। वे किसी धर्म के नहीं थे, वे धर्म की गंध थे। लोगों ने कहा नानक ने सिख धर्म बनाया। मैं कहता हूं नानक ने कोई धर्म नहीं बनाया, उन्होंने धर्म को फिर से जीवित किया। धर्म जो मर चुका था ग्रंथों में, जो खो गया था कर्मकांडों में, जो जम गया था मूर्तियों में, नानक ने उसमें फिर से सांस भरी। उन्होंने कहा ईश्वर किसी ग्रंथ का नहीं, हर जीव का है। ईश्वर किसी शब्द का नहीं, हर मौन का है। नानक किसी उपदेशक की तरह नहीं बोले, वे प्रेमी की तरह बोले। उनके शब्द तर्क नहीं थे, कविता थे। और जो कविता में नहीं सुन सकता, वो नानक को नहीं जान सकता। उनका एक ओंकार केवल सूत्र नहीं था, वह सृष्टि का प्रथम स्पंदन था। जैसे आकाश में बिजली पहली बार गिरी, जैसे पहली बार कोई बीज फूटा, वैसे ही नानक के भीतर परमात्मा फूटा। उस विस्फोट से जो ध्वनि निकली वही ओंकार थी। और जब उन्होंने कहा एक, तो वे द्वैत मिटा रहे थे, क्योंकि जब तक दो हैं संघर्ष। जहां एक है वहां शांति है। नानक कोई व्यक्ति नहीं थे, वे घटना थे, वे तरंग थे, वे एक नाद थे। जैसे किसी ने अचानक मौन के भीतर घंटी बजा दी हो। उनके पास बैठो तो कुछ सुनाई नहीं देता, फिर भी सब सुनाई देता है। वे कुछ कहते नहीं, फिर भी जो सुनने वाला है वो भीतर कांप जाता है। मैं कहता हूं नानक को सुनने के लिए कान नहीं चाहिए, दिल चाहिए। कान से तुम शब्द सुन लोगे, दिल से तुम ध्वनि सुन लोगे, और जो ध्वनि सुन ली वो अब पहले जैसा नहीं रहता। नानक का धर्म कोई साधना नहीं, वह सहजता है। वो कहते थे कर्म करो पर साक्षी होकर, बोलो पर मौन से, खाओ पर कृतज्ञ होकर, और सबसे ऊपर सुनो जो सुन लेता है वो नानक के पास पहुंच जाता है। नानक बाहर नहीं बैठे, वे भीतर गूंज रहे। जब तुम रोटी बांटते हो वो वहीं होते, जब तुम किसी के दुख में हंस देते हो वो वहीं होते, जब तुम बिना कारण गीत गाने लगते हो वो वहीं होते। क्योंकि नानक कोई नाम नहीं, एक चेतना है। वह हर जगह है। जहां प्रेम है, जहां संगीत है, जहां मौन है। अब चुप हो जाओ, बोलो मत। जो कहा जा सकता था वह सब कहा जा चुका है। अब जो सुनना है वह बिना शब्दों के सुनो। नानक ने कहा था, सुनिए सच्चा संत वही है जो बिना शब्दों के सुन सकता है। जो सुन ले वो अब नानक से अलग नहीं रहता, वो वही हो जाता है। नानक कोई बाहर की मूर्ति नहीं, वे तुम्हारे भीतर की संभावनाएं। जब तुम पहली बार किसी पक्षी का स्वर सुनते हो और तुम्हारा मन चुप हो जाता है, वो नानक है। जब तुम किसी भूखे को रोटी देते हो और भीतर से कुछ पिघलता है, वो नानक है। जब तुम मौन में बैठकर
अपने दिल की धड़कन सुनते हो, वह नानक है। नानक का जीवन एक दर्पण है। वह दिखाते हैं कि इंसान कितना छोटा सोचता है और ईश्वर कितना निकट है। हम मंदिरों में दौड़ते हैं और वह कहते हैं तुम्हारी सांस में ही मंदिर है। मैं कहता हूं जो नानक को सुन ले वो फिर कभी अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि नानक अब भी गा रहे हैं। हर हवा में, हर रोटी की सुगंध में, हर मुस्कान में वही ओंकार गूंज रहा है। उनका एक ओंकार कोई नारा नहीं है, वह अस्तित्व का संगीत है। और जो सुन सके उसके लिए नानक लौट आते हैं। हर बार, हर युग में, हर प्रेम में। तो सुनो, बस सुनो, कुछ मत करो। नानक को सुनना ही ध्यान है। और जब सुन लोगे तो देखना अब गुरु नानक नहीं बचे, सिर्फ सुनना बचा है। और वही सुनना तुम्हारी मुक्ति है।